तो लिया इंद्रनील राजगुरु तो आप ही के उम्मीदवार है ना सर, जो आम आदमी पार्टी से आप लेकर आ गए कांग्रेस पार्टी में वापस। इंद्रनील राजगुरु राजकोट से आप ही के उम्मीदवार हैं। आप कह रहे हैं विकास के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तो वो सोमनाथ क्यों लाते हैं, वो क्यों लाते हैं अजमेर शरीफ, वो क्यों लाते हैं अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव? क्या जरूरत है फिर ये सब बताने की और इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान देने की, जिसको फिर बीजेपी एनकैश करती है? देखिए, इंद्रनील जी जो हैं वो व्यक्तिगत अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी के हिसाब से उन्होंने अपने प्रचार का माध्यम ढूंढा है, लेकिन अच्छा। मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, उस आधार पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। वहां पर उन्होंने ध्रुवीकरण करने का काम नहीं किया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान भी ला रही है, सद्दाम भी ला रही है, तमाम सारे मुद्दे ऐसे ला रही जिससे लोगों, जनता के ग्राउंड लेवल पर लोगों को लेना देना नहीं है। आज लोगों के मुद्दे हैं रोटी, कपड़ा और मकान के। आप ग्रामीण इलाके में गुजरात में जाकर के देखिए क्या हालत है वहां पर नौजवानों की। आप इंद्रनील राजगुरु को भी ये समझा दीजिएगा, ठीक है सर, आप इंद्रनील राजगुरु को भी ये समझा दीजिएगा कि रैली में अल्लाहू अकबर के नारे लगाने की जरूरत नहीं है। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो दंगाई हैं उनकी प्रॉपर्टी हम कॉन्फिस्केट करेंगे, ये सब कुछ अभी चुनाव के वक्त पर ये सब करने की, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं और आप लोग अलग अलग राज्यों में कर ही रहे हैं। जब करना है उसको कीजिए, लेकिन ये सब जब जब चुनाव आता है अपने मैनिफेस्टो में डालकर ध्रुवीकरण की आपकी सीधी कोशिश होती है। इसका जवाब। अंजना जी, मैं तो थोड़ा सा सन्नाटे में था कि आपने कहा कि कांग्रेस हमें मुद्दे देती है, हम एनकैश करते हैं, और कितने बड़े गुनाहगार हैं हम। अंजना जी, संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। हम संविधान के तहत चलते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर लेते हैं, हम गुनहगार हैं। यहां जगदीश टाइटलर को स्टार कैंपेनर लिस्ट में डाल दिया जाता है, यह अच्छी राजनीति है। झूठों का सरदार बता देते हैं खड़गे जी चुने हुए प्रधानमंत्री को, यह अच्छी राजनीति है। हम औकात दिखाएंगे प्रधानमंत्री को, मधुसूदन मिस्त्री कहते और कोई कार्रवाई नहीं होती, ये अच्छी सुचिता की राजनीति है। अंजना जी, आपने सही कहा, लेकिन देखिए जनता देख रही है, हम भी अपने मुद्दे उठा रहे हैं, और ये फुस्सी बॉम्ब वाले जो बैठे हैं। सद्दाम हुसैन को क्यों लाए? हाँ जी, फिर से बोले। सद्दाम हुसैन को क्यों लाए? सद्दाम हुसैन को क्यों लाए? सद्दाम हुसैन मैं बताता हूँ। सद्दाम, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने सुनिए, उत्तर लीजिए। आज तक पे ही दे रहा हूं, किसी और ने यह मुद्दा उठाया नहीं है अभी तक। जब अगली बार राहुल गांधी मिलेंगे ना, उनके मुंह के सामने, और आप बड़ी मजबूत और निर्भीक पत्रकार है, माइक लगा के पूछिएगा नरेंद्र मोदी जी के लिए यह क्यों कहा था कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी भी चुने जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी चुने गए तो क्या है? ये बात किसी ने नहीं उठाई, मैं आपके चैनल पे उठा रहा हूं। ऐसे मुंह पे माइक लगाइएगा राहुल गांधी के, बिना डरे पूछिएगा कि चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं सद्दाम हुसैन और गद्दाफी भी चुने जाते हैं, उनसे तुलना करते हैं। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। बात है रिपोर्ट कार्ड की, और मैंने कहा ना, दादी और पिताजी का रिपोर्ट कार्ड दिखाने से जो फेल होता है छात्र राहुल गांधी, वो पास नहीं हो जाएगा, किसी का आदर्श नहीं बनेगा। मैं आपको नरेंद्र मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड जरूर बताता हूं। उनका रिपोर्ट कार्ड यह है कि 20 साल जनता की सेवा में समर्पित रहे हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। 2014 का चुनाव जितवाया, 2019 जितवाया, और गुजरात में 26 सीटें हमारी आई, इनकी आई अंडा दोनों बार, 14 और 19 में अंडा और अंडा, 2 अंडे तो ऑमलेट के अभी बना दिए। अनुच्छेद 370 ये हटा नहीं पाए, डर लगता था वोट बैंक पॉलिटिक्स, हटा के दिखाया। 1 रैंक 1 पेंशन की बात करी अंजना जी, इन्होंने लागू करी श्री नरेंद्र मोदी जी ने। पीएफआई बैन, ये मुकदमे वापस ले रहे थे कर्नाटका में, पीएफआई एसडीपीआई, जिन पे आतंक के चार्ज थे, हमने पीएफआई को बैन किया। और इसके अलावा भव्य राम मंदिर बनाना, गुजरात का मॉडल आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आपने कभी सुना है गांधी परिवार का मॉडल? केवल भ्रष्टाचार का। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए अंजना जी, एक बात आप जान लीजिए, जब आप कहते हैं मुद्दे उठा रहे हैं, ये मुद्दे क्या उठा रहे हैं? ये कह रहे प्रधानमंत्री की औकात दिखा देंगे, झूठों का सरदार।
आप बताइए, चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कहना झूठों का सरदार। जबकि मैं आपको बताऊं, ये देखिए हाथ में मेरे ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। राहुल गांधी ने माफी मांगी कान पकड़ के सुप्रीम कोर्ट में कि मैंने झूठ बोला राफेल के मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि कभी भी दोबारा झूठ मत बोलना हमारा नाम लेके, अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी। मेरे हाथ में वो ऑर्डर है। अब बताइए झूठों का सरदार कौन है? झूठों का सरदार 51 साल का अपरिपक्व बच्चा जो कि कांग्रेस पार्टी में है वो है, और इसीलिए इनको अगर मुद्दों पे बात करनी है, ये भी 25 साल से ज्यादा सत्ता में रहे, 5 उपलब्धियां बता दे 25 साल में गुजरात में क्या किया, एक सकारात्मक बात बता दे तो मैं मानूं। और अंत करूंगा बस एक बात और उठा के, आप बताइए इंद्रजीत परमार के साथ चंदन ठाकुर जब ये कहते हैं देश को केवल मुसलमान बचा सकते हैं, क्या कार्रवाई हुई इंद्रजीत परमार और चंदन ठाकुर पर? हिंदू क्यों नहीं बना सकता है? सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन क्यों नहीं? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये बात हम करते हैं और ये केवल मुसलमान करते हैं। ठीक है।